दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सभाने राम नाम शरणं शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम मेरे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन सहाय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए जिनके पद रज परसता नाशक विघ्न अनेक सब करती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र सारे करूं सतगुरु गुण विख्यान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अड़जस पदरात शब्द 3 चल रहा है। महाराज फरमा है बांधा ओ जुगे मोयन जाने लारे बांधा ओ जुगे मोयन जाने ला कोई बिरला हंस पिछाने ला कोई बिरला हंस पिछाने ला रे बांधा ओ जुगे मोयन जाने ला बांधा ओ जुगे मोयन जाने ला केवल बीज अगम सो आयो सो मुझे माही उगोरे केवल बीज अगम सो आयो सो मुझे माही उगोरे आगे सुन तीर्थंकरा पायो जा संग बहु हंस पुगारे आगे सुन तीर्थंकरा पायो जा संग बहु हंस पुगारे बांधा ओ जुगे मोयन जाने लारे बांधा ओ जुगे मोयन जाने ला चार जुगा में केवल भगति में हंस आण जगाया रे चार जुगा में केवल भगति में हंस आण जगाया रे सब हंस लेर मिलूंगा गरु में आनंद पद में भाया रे सब हंस लेर मिलूंगा गरु में आनंद पद में भाया रे बांधा ओ जुगे मोयन जाने लारे बांधा ओ जुगे मोयन जाने ला कई के भेज दिया में आगे जुग जुग हंसा भाई रे कई के भेज दिया में आगे जुग जुग हंसा भाई रे बहुत हंसा की आज्ञा मोने ताते रहूं जग माही रे
बहुत हंसा की आज्ञा मोने, ताते रहूं जग माहिर। बांदा ओ जुग मोयन जाने, लारे बांदा ओ जुग मोयन जाने ला। कोई एक हंस आगला मिलिया, सुन मो पासे आवेरे। कोई एक हंस आगला मिलिया, सुन मो पासे आवेरे। दर्शन करत नाम प्रकाशे, रग रग तन सुख पावेरे। दर्शत करण नाम प्रकाशे, रग रग तन सुख पावेरे। बांदा ओ जुग मोयन जाने, लारे बांदा ओ जुग मोयन जाने ला। नवा हंस पर मोदू जुग में, जिनको बहु दिन लागे रे। नवा हंस पर मोदू जुग में, जिनको बहु दिन लागे रे। उनका भरम सकल सब भाग्या, नाम घट में जागे रे। उनका भरम सकल सब भाग्या, नाम घट में जागे रे। बांदा ओ जुग मोयन जाने, लारे बांदा ओ जुग मोयन जाने ला। केवल भगत कोई नहीं जाने, बर्मा भरमी गावे रे। केवल भगत कोई नहीं जाने, बर्मा भरमी गावे रे। पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुँचे, फिर पाछा आवे रे। पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुँचे, फिर पाछा आवे रे। बांदा ओ जुग मोयन जाने, लारे बांदा ओ जुग मोयन जाने। महाराज फरमा रहे, हे बांदा, हे मन, ये संसार वाले मुझे जानते हैं। महाराज सता रूप से करें, मेरे स्वरूप को संसार वाले पहचानते हैं। संसार वाले जो जानते हैं, मेरे शरीर को जानते हैं, मेरे आकार को जानते हैं, मेरे रूप को जानते हैं, और उसी को प्रधानता देते हैं। महाराज कह रहे कि आकार रूप तो इस आत्मा ने ऊपर धारण किया हुआ है, 5 तत्वों का शरीर धारण किया हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ, कारण शरीर धारण किया, महाकारण शरीर धारण किया, और इस स्थूल शरीर के ऊपर सामान्य वस्त्र धारण किए। तो महाराज कह रहे हैं कि इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं, ये सारा आपके व्यक्तित्व को बनाता है, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आपको अस्तित्व को जानना। व्यक्तित्व को तो सब निखारने में लगे हैं, सब देखने में लगे, संवारने में लगे, सजाने में लगे, लेकिन उससे आपको कुछ हाथ लगने वाला जब तक अस्तित्व का बोध नहीं। तो महाराज अस्तित्व से पहचानने की कह रहे हैं, सत्स्वरूप को पहचानने की कह रहे हैं, आनंद स्वरूप को पहचानने की कह रहे हैं। कह रहे महाराज, केवल बीज अगम सु आयो सो मुझ मायो। ये जो केवल का बीज है, जो अस्तित्व की पहचान कराता है, अस्तित्व की पहचान कौन कराता है? केवल का बीज, केवल एक ज्ञान का, ज्ञान से ही पहचान होती, बिना ज्ञान के पहचान नहीं होती। ज्ञान नहीं हो तो, किसी वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, समझ नहीं हो, तो उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो महाराज कह रहे आपको अपने स्वरूप को पहचानना है, तो उसके लिए ज्ञान की दूरबीन चाहिए, तभी अपने स्वरूप को जान पाओ। स्वरूप तो सबके पास, आत्मा तो सबके पास है, लेकिन उन आत्मा को जान कौन पाता है? जिनके पास सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन हाथ लग जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि केवल बीज अगम सु आए। ये जो केवल का बीज है वो अगम देश से आए, और
सो मुझ माही उगो, वो मेरे अंदर प्रकट हो गई, मेरे अंदर जागृत हो गई, मेरे अंदर अंकुरित हो गई, उग गया। वहां से आकर अंदर ज्ञान जागृत हो, और आगे भी ये ज्ञान आया था। किनके पास आया था? आगे सुन तीर्थंकरा पायो, जा संग बहुहंस पूगा। आगे जो 24 हुए तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक, उनके पास भी ऐसा केवल्य का ही बीज था। और ऐसा बीज उनको मिला तो उन्होंने अपने स्वरूप को जाना, और अपने स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप के अंदर ही वो लय हो, एक रूप हो गए, एक मेक हो गए, अरस परस हो गए, और अब स्वरूप में ही उनकी स्थिति है। वो स्वरूप को छोड़कर, उस परमात्मा के आनंद को छोड़कर वापस शरीर धर कर नहीं, सपने में भी नहीं आता। जो वहां पहुंच गया वो वापस नहीं, उसकी आने की बाध्यता खत्म। हाँ, वो चाहे और सद्गुरु आज्ञा करे तो जा सकते, लेकिन बाध्यता नहीं, बंधन नहीं। अभी अपने पास अपने लिए बंधन है कि आपको इस संसार में जाना है गर्भवास के रूप देखने, लेकिन उनके लिए गर्भवास में आने का कोई बंधन नहीं है। वो बंधन से मुक्त है, तभी उनका मोक्ष है। जो बंधन में है उनका मोक्ष नहीं है। जाने की बाध्यता है, शरीर धरने की बाध्यता है, तब तक मोक्ष। जिस दिन शरीर धरना ठहरेगा, इसका नहीं धारण करेगा, उस दिन उसके सब दुख मिटे। तन दुख जा दिन जाऊसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नरी। तन के दुख, शरीर संसार के दुख, इंद्रियों वस्तुओं के दुख जितने भी हैं, गर्भवास के दुख, 84 के दुख, वो उस दिन मिटेंगे जिस दिन तन धरने की बाध्यता खत्म होगी, कि धरने की आवश्यकता नहीं। बाकी तो 3 लोग 14 भवनों में कहीं भी चला जाए, सब जगह काल का ग्रास बनना है। 3 लोग भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ऐसी सदगुरु की मेहर हो जाए, कृपा हो जाए, दया हो जाए, कि जन्म मरण और भवसागर की त्रास से छूट जाए। तो महाराज कह रहे हैं, केवल बीज अगम सो आयो, सो मुझ माई उगोरे। आगे सुन तीर्थंकरा पायो, जा संग बहु हंस होगा। उन तीर्थंकरों के संग भी बहुत हंस पहुंचे। 24 तीर्थंकर हुए, 9 करोड़ जीव तीर्थंकरों के साथ पहुंचे। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ज्ञान सदी। दर्चित ज्ञान सदी रिकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सु चारे दिली। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता ही। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत बजे महावीर। तो ऐसा ही केवल्य का ज्ञान उनको प्रकट हुआ, और उन्होंने ऐसे आनंद को प्राप्त किया। और उनके संग जितने भी हंस लगे, उन्होंने भी इसी आनंद को प्राप्त किया, और प्राप्त करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया। और कह रहे महाराज, 4 जुगा में केवल भक्ति में हंस आन जगाया है। कह रहे महाराज, मैं सता रूप से कह रहे कि 4 जुगों में मैं आया और हंसों को आकर जगाया। सतयुग में भी आया, त्रेता में भी आया, द्वापुर में भी आया, कलयुग में भी आया। समय समय पर ये सता इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर अवतरित होती और यही हंसों को जगाती है। जिसके गट के भीतर जागृत हो जाती है सता, वो हंस जाग जाता है, फिर सोता नहीं। इसके पहले तो सोया हुआ है, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय, सदगुरु वाच करी गैसी, राम कहो मेरे भाई। इस प्रकार से जगा दिया, राम जी के नाम के सुमरण में लगा दिया, उससे आनंद को प्राप्त हुए। तो जो हंस जाग गया वो अब नहीं, क्योंकि निज नाम का पराक्रम है कि सोवु तो सोवन नहीं देवे, और जग सो हेत नहीं बांधे।
ऐसा उसका सता का गुण है, पराक्रम, कि वापस वो हंस माया मोह भ्रम में सोता है। बस एक बार जाग गया, चेतन हो गया, तो वो परम पद का वासी हो। जादिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय गठ हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे से मिनखा दे बिन और देह यूं धरे जागियो नाम कंतर हरियो, जब तक केवल लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आस। इस प्रकार का पराक्रम है इस सता का, महाराज कह रहे इस बीज का, केवल का, और यही हंसों को जगाता है, यही इसे हंस बनाता है, सार असार की परख करवाता है। और महाराज कह रहे कई एक भेज दिया में आगे, जुग जुग हंसा भाई। सता रूप से कह रहे हैं कि मैंने कई एक हंसों को इस सता का बोध कराकर, ज्ञान कराकर केवल पद आनंद पद में आगे भी भेजा है। और बहुत हंसा की आज्ञा में आज भी मुझे बहुत हंसों को लेकर जाने की आज्ञा है उस गुरुपद देश से। जो जो मेरे ज्ञान को सुनेगा, जो जो मेरे ज्ञान को धारण करेगा, उसके गट के भीतर इस सता का अनुभव होगा। जो जो इस ज्ञान के अनुसार साधना करेगा, सबको सता का अनुभव होगा, और सता उसके गट में जागृत होगा, अनुभव में आने लग जाए। ताते रहूं जग में, इसलिए महाराज कह रहे कि मैं सता रूप से अभी भी इस संसार के अंदर, इस जग के अंदर, इन नर नारियों के गट के भीतर रहता हूं, जागृत होता हूं, प्रकट होता हूं। तो जिसने इस ज्ञान को धारण किया, उसके गट के भीतर सता प्रकट हुई, और जिसके गट के भीतर सता प्रकट हुई, वो आनंद पद का वासी हो। और कह रहे महाराज कोई एक हंस आगला मिलिया, सुन मो पासे आओ। मेरे ज्ञान को सुनकर मेरे पास आते हैं जिन्होंने पहले भी इस ज्ञान को, केवल्य ज्ञान को सुना था, केवल्य की भक्ति को धारण किया, लेकिन उनकी पूर्ण स्थिति उस शरीर से उस जन्म में नहीं हो पाई। और वो सुनकर, ऐसे ज्ञान को सुनकर आते हैं वापस मेरे पास। तो महाराज कह रहे कि उनकी कैसी स्थिति बनती है कि दर्शन करत नाम प्रकाश, रग रग तन सुख पावे। वापस इस ज्ञान के दर्शन करके उनको सब कुछ याद आ जाता कि पहले भी ऐसा ज्ञान हमने सुना, इस शरीर से नहीं, इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से, लेकिन वो बात भी वापस रिवाइज हो जाती। और दर्शन करते ही उनके गट के भीतर नाम जागृत होने लगता, अनुभव होने लगता। थोड़ा सा साधना करते ही तुरंत प्रकट हो जाता नाम। जैसे ही साधना का भेद बताते हैं, उनको नाम प्रकट होते देर नहीं लगती। तो दर्शन करत नाम प्रकाश, और रग रग तन सुख पावे। उनके रग रग में, रोम रोम में, नाड़ नाड़ के अंदर निज नाम का उमावा होने लगता, अनमाऊ आनंद आने लगता। आनंद इतना आता है कि अंदर माता नहीं, नदियां उफन उफन कर आती हैं। इस प्रकार से आनंद भीतर के अंदर आने लगता है। रोम रोम से हुई रही रंकार झुनकार, निस्वासर आठों प्रहर, रामचरण कसा, उठत बैठत जागता, सूता ही सिमरन हो, रामचंद्र रंकार धुनि मायर लखे। ऐसी दुनियात्मक शब्द खुल जाता है, और ऐसा आनंद भीतर में आता है। 900 नाड़ियों में मंगल गान होने लगता है। 900 नाड़ियां मंगल गान, तामन भौरा अति सुख पाव, बहुत सुख की अनुभूति होती है। और रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से सदगुरु विधि से रसना और कागल से प्रकार मकार का उच्चारण श्वास और उश्वास में करते करते मुंह में मिठास आने लगती है, रस बनने लगता है, और वो मिठास अद्भुत विलक्षण है, अमृत है। तो ऐसे आनंद को प्राप्त होती है। तो विश्वास आ जाता है, नैचा आ जाता है कि आज भी सदगुरु की सत्ता इस जग में मौजूद है,
इस शरीर में प्रकट हो रही है, क्योंकि महाराज कहने सभी युगों के अंदर मैंने ही आके हंसों को भेजा है। तो इस कलयुग के अंदर भी मैं उपलब्ध हूँ, आज भी मौजूद हूँ सता रूप से। जो कोई भी मेरे ज्ञान को धारण करेगा, साधना करेगा, उसके भीतर में प्रकट हो जाऊंगा और प्रकट होकर इससे आनंद पद लेकर जाऊंगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और कह रहे महाराज, नवा हंस प्रमोद युग में जिनको बहुदिन लागे। और जो नए हंस हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को पहले कभी सुना नहीं, इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी सुना नहीं, उनको ये ज्ञान में सुनाऊं, उनको ये ज्ञान में बताऊं, उनको ये साधना बताऊं, तो उनको नाम प्रकट होने में, नाम का अनुभव होने में, निज नाम का अनुभव होने में समय लगता है। और वो निज नाम कब प्रकट होता है? उनका भ्रम सकल सब भाग्या नाम घट में जाए। जब तक उनके घट के भीतर भ्रम रहते हैं तब तक नाम जागृत नहीं। जब तक वो इस ज्ञान पर पूर्णतया विश्वास नहीं करते, नैचा नहीं करते, प्रतीति नहीं करते, दृढ़ता नहीं करते, मजबूती नहीं लाते, तब तक महाराज कह रहे हैं कि उनके घट के भीतर नाम जागृत नहीं। जो इस ज्ञान के ऊपर विश्वास कर लेता है, नैचा कर लेता है, प्रतीति कर लेता है, दृढ़ता बना लेता है, उस और अपना निजमन लाकर सौंप देता है, तो तुरंत ही नाम। महाराज कह रहे केश बराबर आतो जेल्स राखे को तो आ कृपा ना बने। ऐसी कुदरत, इस निज नाम की कुदरत, कला की कुदरत देखो कैसी। केश के बराबर आंतरा रखे। थोड़ा सा विश्वास कर ले कि पता नहीं महाराज कह रहे जो बात सही है कि नहीं है, हाँ शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, तर्क से सम्मत है कि नहीं है। तो महाराज कह रहे कि ऐसा विश्वास नहीं करें। भोड़प में खाले सो खाले परख न लेवे। ये ज्ञान तो ऐसा है कि इसको भोड़प में ले लो, बस विश्वास करके ले लो। जिसने विश्वास करके ले लिया उसका कल्याण हो गया, क्योंकि इसकी परख है नहीं। अन्य चीजों की परख तो करा कर बता सकते, लेकिन इस ज्ञान की परख तो तभी होगी जब आपके भीतर जागृत होगा। और जागृत कब होगा? जब आप विश्वास करके धारण कर लेंगे। जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक जागृत नहीं होगा। जागृत नहीं होगा तो उसकी परख कैसे होगी? क्योंकि इसको बता तो सकते नहीं, अनिर्वचनीय, कहने में आता नहीं। संतो कैया पत्नी आवे, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरु जी, तब शिष्य का भ्रम है। और सदगुरु की कृपा से ही, उनके ज्ञान से ही, उनकी मेहर से, उनकी दया से ही शिष्य के अंदर भ्रम जाते हैं। और भ्रम के जाते ही, अविश्वास के जाते ही नैचा आ जाता है, प्रतीति आ जाती है। और नैचा प्रतीति के साथ ही निज नाम प्रकट हो जाता है। तो नवा हंस प्रमोदु जुग में जिनको बहुदिन लागे रे, उनका भरम सकल सब भाग्या नाम घट में जागे रे। केवल भक्त कोई नहीं जाने भरमा भरमी का। ऐसी महाराज के ने केवल की भक्ति है। इस केवल की भक्ति को कोई जानते नहीं, उसकी सिफती करते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अनुभव नहीं है। प्रैक्टिकल रूप इसका क्या है, यथार्थ रूप क्या है, वो अनुभव तो जब ही होगा जिसके घट के भीतर जागी है। जिसके घट के भीतर नहीं जागी है वो तो बस केवल एक उसकी कल्पना कर रहा है, ऐसी होती होगी, ऐसी होती होगी, ऐसी होती होगी, केवल महिमा कर रहा है। तो महाराज फरमा रहे कि उनके भरम तो मिटे नहीं है, केवल महिमा करने से, सिद्धि करने से उनका काम बनने वाला। वास्तव में काम तो जब ही बनेगा जब अपने भीतर ऐसे आनंद की अनुभूति होगी जो सभी संतों को, केवली भगवंतों को हुई। वही जो घटपटचों का अनुभव उनको हुआ है, वैसे ही घटपटचों का अनुभव अपने घट के भीतर होगा, तब अपना काम बनेगा। केवल भगत कोई नहीं जाने भरमा भरमी गावे रे। और कह रहे महाराज पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे फिर पाछा आवे। 3 प्रकार की भक्ति, सरगुण, निर्गुण और केवल पद आनंद पद। तो महाराज कह रहे केवल पद आनंद पद की भक्ति के बारे में तो कोई विशेष ज्यादा जानकारी लोगों को है नहीं।
सबको जानकारी किसकी है? सगुण की और निर्गुण की। सब सरगुण और निर्गुण तक की बात करते हैं, ज्यादातर सरगुण की बात करते हैं, क्योंकि वो रूप में है, आकार में है, देखने में आता है, इंद्रियों से पहचानने में आता है, कानों से सुनने में आता है, मुंह से बोलने में आता है। तो वहां तक की बात को सब कोई कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये चीज दिख रही है। और निर्गुण महाराज करे दिखता नहीं है, तो उसकी बात बहुत कम कर। और केवल पद आनंद पद तो सरगुण निर्गुण से भी अलग चीज, न्यारी चीज, तो उसकी बात तो और बिरले से ही करेगा। तो कह रहे हैं कि पहुंच पराक्रम किसका कहां तक है? सरगुण का पराक्रम तो माया तक ही, हद तक ही है। और निर्गुण का पराक्रम ब्रह्म तक है, ज्यादा से ज्यादा पार ब्रह्म तक है, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक है। वहां तक पहुंच जाते हैं। पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे और महाराज कह रहे फिर पाचा आगे। वहां से भी फिर आ जाते हैं, क्योंकि पहले भी ये आत्मा सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से ही आई थी। इसकी उत्पत्ति वहीं से ही हुई थी। वो उत्पत्ति का पद है, जहां से उत्पत्ति होती है। तो महाराज कह रहे वहां तक कोई पहुंच जाए, पिता के देश में, दादा के देश में, तो भी रहेगा तो कुल में ही, परिवार में। और कुल और परिवार में तो उत्पत्ति है। उत्पन्न होना पड़ेगा बार बार, जन्म करना पड़ेगा बार बार। तो वहां से तो आने की रीत। और केवल पद आनंद पद गुरुपद देश है, वैरागी देश है, कुल परिवार से अलग है। वो आनंद का देश है, अकर्ता पद है। वहां से आने की रीत नहीं। जो आत्मा वहां पहुंच गई, फिर उसे शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे, फिर पाछा आ गए। हद को लाभ गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर रिटर्न आ जाता। तो महाराज कह रहे सरगुण निर्गुण कर कर भक्ति सब ऋषि पच पच मुआ। ऋषि मत की बात बताए। दो प्रकार के मत है संसार में भक्ति के मामले में, एक तो ऋषि मत है और दूसरा संत मत। ऋषि मत के अंदर सरगुण और निर्गुण की भक्ति की सारी बात बताई जाती है, जिसके अंदर तीन लोकों में फल प्राप्ति के उपाय हैं, करनीय क्रियाएं हैं, वो सब की जाती है, जिससे तीन लोकों के अंदर सुखपूर्वक रहा जा सके, वो सब चीजें आती हैं। तो महाराज हमारे के अनेक ऋषि हैं, मुनि हैं, उन सभी ने इस प्रकार के सरगुण और निर्गुण की भक्ति का साधना की, और साधना करके कठोर तपस्या भी की, बहुत पचाई भी की, जंगल में भी रहे, गुफा में भी रहे, वन में रहे, पहाड़ों में रहे, जगह जगह ठंड में भी रहे, गर्मी में भी रहे, सब जगह उन्होंने पंच अग्नि को भी तापा, अनेक प्रकार के उपाय किए। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं आवागमन मिटी नहीं कोई, पदसु रह गया चूहा। इतना कुछ करने के बाद भी, कितने वर्षों तक हिमालय में रहे, इतना कुछ करने के बाद भी घर छोड़ के रहे, इतना कुछ करने के बाद भी कह रहे महाराज आवागमन मिटी नहीं कोई, किसी की भी आवागमन नहीं मिटी। पूरे ऋषि मत में जितने भी ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, किसी के आवागमन नहीं मिटे। आवागमन मिटी नहीं कोई और पदसु रह गया, उस आनंद पद से, केवल पद से वंचित रह गए, अलग रह गए, उसमें मिल नहीं पाए। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि उनके पास बीज किसका था? माया और ब्रह्म का बीज था, कुल परिवार का बीज था, केवल का बीज नहीं। जिसको केवल का बीज मिला वही उस पद में जा पाए। जिसको केवल का बीज नहीं मिला, करनी क्रिया का है, उपाय मिला, वो करनी क्रिया करके उस करनी क्रिया का जितना पराक्रम है, जितना पहुंचे वहां तक पहुंच गए। कोई स्वर्ग में पहुंच गए, कोई बैकुंठ में पहुंच गए, कोई सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक पहुंच गए। लेकिन वहां से फिर वापस बार बार आ रहे और जा रहे। तीन लोक का फेरा हो गाणी बेल फिरे जूं सुन,
4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव, 84 लाख जीवाजून के अंदर अभी बंधे में उससे मुक्त नहीं हुए। मुक्त वही हो पाएंगे जिनको ऐसा केवल का बीज हाथ लगा। इसे कोई बिरले ही हंस पहचानते हैं इस केवल के बीज को, और जिसको इस केवल के बीज की पहचान हो गई है वो तो इसे जट से धारण कर लेते हैं, और जट से धारण करके केवल पद आनंद पद को इसी जन्म से इसी शरीर से प्राप्त कर लेते हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा तारण जहाज ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो राम सभा में राम राम सा सत्संताने सत्संज्ञाने राम राम